सारा भी लड़कियों को समझाया जाने पर लड़कियां मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो बता रही हैं कि हमारा अगर परमानेंट सहायता की जाएगी तो हम यहाँ से उठेंगे, वरना हम यहीं पर जाम लगाकर रखेंगे, क्योंकि इनके जो आगे सेंटर आने वाले हैं वो बहुत दूर दूर हैं, जैसे करनाल है, जींद है, लेकिन इनको वहाँ पे भी आने जाने में समस्याएं आएंगी। इसलिए अब ये अपनी इस जिद पर अड़ी हैं, कि सेंटर तक इनके लिए बस का जो समाधान है वो हो। बस रुके, पर हम उसके लिए एग्री नहीं है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका था, पहले भी रखा था, बट वही 2-3 दिन के लिए चलता है, फिर उसके बाद ये बंद कर देते हैं। और 8 से 9 में बस 2 ही बस आती हैं, गवर्नमेंट या रोडवेज, प्राइवेट कुछ भी हो, वो बस 2 ही बस आती है। 2 बस में हमारी इतनी सारी वो बच्चे जा नहीं पाते हैं। तो वो अभी कह तो रही हैं कि भी 2 बसें हम लगा देंगे अभी अस्थायी तौर पे। नहीं, हमें फिर भी नहीं चाहिए, हमें अथॉरिटी से चाहिए ये। देखिए 8 बजे ये जो अंटा वाला रोड है इस पर जाम लगाया था। इनकी काफ़ी समस्याएं हैं, जो बस न लेकर मेन समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परिवहन की सुविधा नहीं है। जब ये लड़कियाँ हैं तो इसमें प्राइवेट बस आना जाना रहा है, और वो पता नहीं क्यों नहीं है, तो इनका पास बन रहा है, इस वजह तो वो बस में नहीं बिठान दे, बल्कि स्पीड में ले जाओ हैं। और इतनी छात्रा हो, आप देख सको कितनी छात्रा हैं, स्पेशल इनकी बस की मांग करी, और इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है, और वो प्रशासन ने इनकी सुविधा के अनुसार इनको दे देनी चाहिए। हमको 4 साल हो गए इस कॉलेज में पढ़ते हुए, नर्सिंग कॉलेज की हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हमको 4 साल हो गए हैं, और हमारे लिए सिर्फ 1 साल तक हमारी कॉलेज की स्थायी बस थी। उसके बाद लॉकडाउन के बाद जैसे ही हमारे बस का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और प्रशासन ने जवाब दिया है कि हम तुम्हें बस नहीं देंगे, अभी भेज सकते हैं, लेटर भेज रहे हैं, कोई जवाब नहीं आता है। तो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो ये था कि हम निजी बसों में और हरियाणा रोडवेज में सफ़र करके हम वहाँ पे जाते थे कॉलेज में। अब बसों का रुकना बंद हो गया है। तो पिछले कुछ हफ्तों से हमने इतनी परेशानियों का सामना किया है, इस परेशानियों का हम हल ढूंढने के लिए आज यहाँ पे रोड जाम करा। आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है मैडम? समस्या ये आ रही है, हमें कुछ समाधान से मतलब नहीं है, हमें हमारी बस चाहिए, बस कॉलेज की स्थायी बस चाहिए। अगर वो हमें आज मिल जाती है तो हम यहाँ से उठ जाएं, नहीं तो हम यहाँ पे बहुत आराम से बैठे। इतनी बार लगाए हैं बच्चों ने जाम, लेकिन उसके बाद में भी है ना, बच्चों की कोई सुनाई नहीं हुई है। और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जब पेपर चल रहे हैं उस पेपर में भी नहीं पहुँच सके। इनका भविष्य खराब करने के लिए ये सरकार है उतरी हुई है। इसलिए आज जो हम बैठे हुए हैं बच्चे, इस बच्चे का अभिभावक भी साथ इसमें आए हैं, अब हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उस तक ना पहुंच सकेंगे कॉलेज और स्कूल तक, तो इम्तिहान कैसे देंगे, कैसे वो पास होंगे। लेकिन सरकार कह रही है हम लड़कियों को हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं, बसों में उनका किराया फ्री कर दिया गया है, और बस उनसे नई बात करी है जो पहले से सरकार ने थी वो एक वो है, उससे नई कोई बात नहीं हुई है। बल्कि उन लोगों, इन बच्चियों को इस सरकार ने तो तंग किया, लेकिन हम सरकार वाली बात भी नहीं करते। हम तो उस सरकार से भी ऊपर उठ के, ये सामाजिक बात है, चाहे सरकार किसी की हो, लेकिन इनको जो सुविधा है, सुविधा तो मिलनी दूर की बात है, जो पहले जिस तरह से था उस तरह के भी वातावरण नहीं रहे। तो इसलिए सरकार से मांग है, अब जो बैठे हैं सुबह से ये लड़कियां और जाम लगाया, शांति प्रिय बैठे हुए हैं, और ये इसी शांति प्रिय कब तक बैठे रहेंगे, ये उग्र रूप भी धारण कर सकता है। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी मौके पर आने के एसडीएम साहब यहाँ हमारी बातें सुने। गाड़ी लगा रखी है, राइडर लगा रखी है, 112 रही, 112 राउंड लगाती है, वहाँ खड़ी होती है, 112 खड़ी होती है, राइडर होती है बाइक। और अभी मैं आ रहा था, वहीं से आया हूँ, बाइक से आया हूँ मैं, एक लड़के ने थोड़ा वो करता, मैंने ये कहा दिक्कत लट कड़म में इतने मार दूंगा, समझ में नहीं आओ। अब इससे ज्यादा और क्या कहें भाई। एक बार सर आपने बोला हम आपकी बेटी हैं, एक बार हमारी इस सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम बता दो कि 4 साल में एक साल हमारी लॉकडाउन के बाद कोई बस ही नहीं, कब तक हम इनमें जाएंगे? बेटा सुनो, एक मिनट सुनो बेटा, यहाँ बैठे अरे बच्चों सुनो, एक मिनट जनाब, बच्चों यहाँ बैठ के तो देखो कोई होगा नहीं, वहाँ प्रिंसिपल से बात करके आप लोगों के सामने ही बात करेंगे, हम अकेले में नहीं करेंगे। आप तीनों में से हमें पता भी नहीं था यहाँ का एसएचओ एसडीएम कौन है सर, ठीक है, ये तो बेटा आज आए हो जब हम यहाँ बैठे हैं, बेटा ऐसा है, पहले हमें किसी का नहीं पता था सर के बारे में। एक मिनट, इस चीज का मैं बताऊंगा बेटा सोल्यूशन। एसडीएम एसएचओ को बेटा ये काम नहीं होता वो रोडों पे खड़ा रहेगा या रोडों पे चक्कर मारता रहेगा ना बेटा। जब खुद नौकरी लगेगी ना
तब तेरे को ये पता लग जाएगा मेरी क्या ड्यूटियां हैं। वहाँ जब बीएससी नर्सिंग करके ना ड्यूटी करेगा तब ये पता लगा तुम्हें डॉक्टर का क्या काम, मेरा क्या काम है बेटा। तो पहले ये ऐसे नहीं बेटा, बच्चे मानना तैयार है सर, बच्चा कोई फिर रह गया। लेकिन उनकी सर 2 स्पेशल बस लगा रखे, मुआने सिंघाने तक भी जाओ सर 2 बजे, इनकी भी आ जाओ, एक बस में काम चल रहा है। यह बात मैं कहने तो लग रही है, यहाँ बैठ के थोड़ी सोल्यूशन होगा, या तो वहाँ बात करके होगा, वहाँ जाके ही होगा ना, यहाँ थोड़ी होगा। चलो कोई नहीं, और ये मैं समझाऊँ 3 साल से कहा जा रहा है सर, और कहेंगे हम बस लगवाने की 99.9 कोशिश रहेगी। ठीक है, और बता इससे फालतू तो क्या कहूँ, 100 की तो मैं क्या कौन सकूँ, 99.9% लगवाऊंगा बस। बताऊँ क्या ठीक है, इसका कोई देख सर एक बार रिटर्न में दे दो हमें, इतने दिन में आपकी बस आ जाएगी। प्रशासन के हमारे लिए कॉलेज की ना ही हमारे लिए कोई बस रुक रही है, ना ही हमारे पास खुद का कोई साधन है, हम कॉलेज कैसे जाएं? काफी गंभीर समस्या, बहुत ज्यादा। और ये बात इस अब की नहीं है सर, ये पिछले 3 सालों से थोड़ा थोड़ा हम करके इतनी लेटर लिख चुके हैं, इतना प्रशासन कॉलेज क्या करेगा सर? कॉलेज तो बस आगे भेज सकता है, जवाब तो सरकार ने देना है। देखो बेटा, आपने 10-12 दिन पहले 10-12 दिन पहले एसडीएम साहब को एक लेटर दिया था। हाँ जी दिया था। हाँ जी। तो मैं, आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं नायब तहसीलदार हूँ। अच्छा, ये तहसीलदार साहब है, और ये रोडवेज के यहाँ पर जो जीएम रोडवेज के जो अधिकारी हैं, हाँ, इनको हम साथ लेके आए। एसडीएम साहब ने लेटर दिया, एसडीएम साहब ने मेरे को कहा, मैंने इनके पास गए, इन्होंने लेटर लिखा। हाँ जी। ये लेटर लिखा है इन्होंने, परिवहन हरियाणा राज्य परिवहन जींद चंडीगढ़ नर्सिंग कॉलेज की 2 बसों की व्यवस्था करने वाले। हाँ जी। उपरोक्त विषय में आपको अवगत कराया जाता है कि प्रधानाचार्य राजकीय नर्सिंग कॉलेज सफीदों द्वारा हॉस्टल से कॉलेज के लिए 2 बसों की मांग की गई है। हॉस्टल से कॉलेज की 5 किलोमीटर की दूरी है। हाँ जी सर। हॉस्टल से कॉलेज तक बस सेवा चलाने के लिए अगर में कोई हिदायत उपलब्ध नहीं है तो आपसे अनुरोध है कि हमें बस चलाने का मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। इन्होंने वहाँ लिख दिया, चंडीगढ़ लिख रखी है, मेरी सुनो, आपने तो एक गाड़ी लिख रखी है, आपने 2 लिख रखी है। इसमें दिक्कत ये है भाई, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप इसमें दिक्कत ये है बेटे, भी आपने जो बसें मांगी ना, हॉस्टल से बस स्टैंड के लिए मांगी है। कहाँ? हॉस्टल से कॉलेज के लिए। तो उसमें समस्या ये आती है, आपको दोनों सुविधाएं नहीं दी जा सकती। दोनों कौन सी सर? सरकार की हिदायत के अनुसार, जैसे हॉस्टल भी आप मतलब यूज कर रहे हैं। अच्छा। और मतलब के उसका पास नहीं बन सकता, इस बारे हमारे पास कोई हिदायत नहीं है, इसलिए हमने ये मुख्यालय को लिख दिया। ठीक है, हम और इस हाँ, जैसे ये आ जाएगा ना, वैसे आपको सुविधा दे दी जाएगी। ऐसा है, मेरी सुनो आप, सुविधा नहीं दी जा सकती। आपने ये लेटर ऊपर लिख दिया। आप कम से कम इतना तो काम कर दो, ये हमारी भी बेटी है। नहीं, ये एक आदमी यहाँ परमानेंट खड़ा करो, जितनी बस आती है वो यहाँ तो रुकेगी। अगर कोई नहीं रुकता ना, ज्यादा लड़कियां हुए हैं उनमें, सर हॉस्टल में 250 से ज्यादा लड़कियां हैं। वो जो सुबह की जो हमारी कॉलेज की टाइमिंग है, उसमें 2 से 3 बस पानीपत से आती हैं, और वो बस पहले भी कुछ भरी हुई होती है, और उसमें सारी लड़कियां नहीं जा पाती। तो बेटे, आपसे मेरा, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, यहाँ पर देखो, मेरी सुन लो आप, जो हम कर सकते हैं आपके लिए, आप भी तो हमारी बेटी हो, हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक रोडवेज कर्मचारी का आदमी खड़ा कर देंगे, बस अब जितनी भी बस आए जाएंगी वो यहाँ रुकेंगी। और सर ये भी आश्वासन चाहिए कि जो भी ये बात बोली जाती है कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, तो अगली मेरी सुनो, इमरजेंसी के लिए जैसे आपका कॉलेज का टाइम 8 बजे से 9 बजे तक है लगभग, या 8 से 10 लगा लो आप, यही जो टाइमिंग 8 से 9:30 के बाद तो सर हमारी 9 बजे क्लास शुरू हो जाती है। तो आप है ना, किसी कोई भी एक ऐसा था, इतना या तारी मंजूरी जब तक आवे, मेरी सुनो, बात करो या ना करो, हमने बात करने से मतलब नहीं है, ऐसा था तौर पर 8:30 बस 2 बस यहाँ से लगा, देख लो, कॉपी ले लो चाहे इसकी, ये चाहे अपने पास रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है बेटे।
दो निकलवा लेंगे हम दो। आपके लिए हम बेटे एक और है अगर इतना ही बस नहीं आती नहीं आपकी आपका कौन आदमी बिठाएगा? आदमी दूंगा मेरा नंबर नोट करो मेरे से फोन करो। मैं आया हूँ आपने सोल्यूशन भी कराया है लेकिन अभी कर दूंगा मैं समस्या का कोई बात नहीं है क्योंकि ना ये लगातार देखो प्रधान जी ऐसा है बेटा नंबर मेरा नोट करो। आप बताइए स्टेशन इस सुपरवाइजर पे लिख दो सर जी आप सब मेरा नंबर लिखो 94 65 16 इनका भी लिख लो। 94 25 16 18 25 16 18 क्या नाम है? सुरेश कुमार DI 130 जी और लिख दो ऐसे मेरा रास्ता जो 93 500 21 120 21 120। चलो चलो स्टेशन सुपरवाइजर एम्बुलेंस निकलवा देंगे सर। कोई निकल जाएगी जब सर जी एक मैं प्लीज एक बार सर आप बताओ क्या रहेगा? आप हमें ये बता दीजिए कि जो ये बस का आपने लेटर लिखा है ये लेटर हम भी लिख चुके हैं। अच्छा। और शायद मैं जितनी मुझको जानकारी है ये पहली बार तो आप लोग लिख नहीं रहे हैं। आपने एक बार पहले भी लेटर दिया था जब हमने पूर्व SDM को इस बात की शिकायत करी थी सर। हाँ जी उस टाइम बस लगा दी थी हाँ अप्रूवल मिल गई थी। ठीक है अब GM आज ही बदल गए 3 तारीख बेटे आपका समाधान करवा देंगे आप विश्वास। एक मेरी सुनो आप बस आपकी अगर देखो कितने दिन में आप व्यवस्था कर दोगे? टाइम बता दीजिए। टाइम एक बार आप बताओ जी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे लगानी है? सर हम ये ड्यूटी नहीं हमारी जो परमानेंट बस आएंगी एक बस है एक बस वही आप तो वही बात कर रहे हो। मेरी सुनो एक बस 2 चक्कर काट दे। सुनो बेटे बस आई कमी है बेटा। सुनो मेरी तो सोरिया की भी कमी है ना थोड़ी बारी बहुत है भगवान की बात है लड़के बहुत है लड़की सर रेशो कमी है। सुनो जी सुनो ना बेटा बसा की कमी है तुम्हारे खातिर बसा में कमी हो जाए। सवेरे एक बस 8 बजे यहाँ से टाइमिंग उसका 8:40 को होगा यहाँ से सारी इकट्ठी हो वो बताओ अर्नी हो सकती है एक बस में 50 गाड़ी में चेक करा किया जी 50 नहीं है जी बाकी आदमी भी होगा यहाँ। एक बस में नहीं आएंगी कैसे भी फिर इतना पुल आ जाएगी बेटे तो मैं तो अपने एक तो वैसे भाईचारा में आपके कहने आपके अनुरोध पे भाईचारा में पीड़ा सटा की 50-100 तो उसमें आ जाएगी लड़की 50-100 आ जाएगी तो वो बस दूसरी बस और रुकवा देंगे ना जो और जाने वाली बस है प्राइवेट भी रुकेंगी बंदा भी खड़ा करवा देंगे। रोडवेज का कोई भी आदमी हो बस कर रुकवा सकता है अगर नहीं रुकेगी तो उस पर क्लेम पड़ता है। इस पे कौन आदमी यहाँ कौन बिठाओगे बताओ? मेरे पास फोन कर दियो अगर आदमी नहीं पाओ जी इस फोन आपका ये वाला नंबर है ये वाला इससे बात कर लियो आप।